हे गाइस, वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो काफी बच्चे लास्ट वीडियो में कह रहे थे कमेंट में कि सर प्रैक्टिस सेट लिख के आइए, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लिख के आइए। तो आज उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसका लेवल है ना, देखो हाई नहीं रहेगा क्योंकि बैंकिंग की लेवल की रीजनिंग नहीं आती, आपको पता है रेलवेज में और जो भी एसएससी के एग्जाम्स है। तो लेवल सिर्फ इस सेट का सिर्फ जो बैंकिंग में आता है उस लेवल का ही होगा, ना नीचे ना ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा मैंने जो प्रीवियस ईयर के सीरीज करवा रहा हूँ उसमें कितनी आसान रीजनिंग आ रखी है। तो उसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। आपको कमेंट में हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, ठीक है। साथ साथ पेन कॉपी ले लीजिए, साथ साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। ठीक है, जल्दी से लाइक कीजिए। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। आई थिंक 31 के अराउंड या 35 के अराउंड क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। तो उसके अराउंड देखना, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं स्टार्ट करने से पहले, काफी बच्चे कह रहे थे सर, मैंने बना भी दिया है, एक मॉक टेस्ट ग्रुप बनाया है हमने व्हाट्सएप पे। वहां पे बच्चे क्या है, अपने मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें अपना स्कोर शेयर कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कंपटीशन बना रहे। और कोई डाउट हो या कोई भी टॉपिक वगैरह से, तो वहां पे शेयर कर सकते हो आप क्वेश्चन वगैरह। आपको अगर उस ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए 9560103627 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन कीजिए जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए करिए। देखिए 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था वैसे तो। चलिए मैं करवाता हूं। देखो क्या कह रखा है, अमित स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस गोज 7 किलोमीटर इन ईस्ट। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन का पता ही होगी, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई। ठीक है, तो क्या करता है, अमित 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो फिर उसके बाद वो राइट में मुड़ जाता है। तो और कितने किलोमीटर चलता है, 24 किलोमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट हिज शॉर्टेस्ट फाइनल डिस्टेंस। तो यहाँ पे से यहाँ से के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको पता है ये ट्रिपलेट हो गया, 7, 24 और 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। चलो ये तो हो गया। मैं एक चीज और बता देता हूँ, कई बच्चों को इस क्वेश्चन से एक चीज और बता देता हूँ। फिजिक्स का टॉपिक है, देखो अगर ये चीज यहां से यहां तक आ रहा है, देखो इसमें मैं बताता हूँ। देखो ये वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर ए बी और सी जो ये पाथ है ना, तो इसको तो क्या कहोगे आप, डिस्टेंस, ठीक है। और जो ए और सी के बीच में जो दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है डिस्टेंस की। तो अगर सीधा ऑप्शन में यहां की जगह शॉर्टेस्ट फाइनल डिस्टेंस की जगह अगर दे दे सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो आपको भी यही आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा आई होप। ये फिजिक्स का टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बन जाते हैं कई बार। तो आप अगर आपको समझ में आ रहा है, उस टाइम में दिमाग में आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को किसी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बाद के लिए। चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, 5, 20, 30, इनमें जो भी रिलेशन बन रहा है उन वो ही देखना, हाँ किस ऑप्शन में सेम रिलेशन बन रहा है। तो देखिए दो तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। 5, 20, 30 है, ठीक है। अगर हम देखें कि इससे अगर मैं करूं, 5 से पहले क्या आता है, 4,
और 5 के बाद क्या आता है 6। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ रहा है 20, और इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है 30। तो ये दोनों चीज आ रहे हैं, पहले 20 आया 30 आया, तो यही आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऑप्शन चेक कर लेते किसके साथ बन रहा है। 5 से पीछे क्या आता है 6 से पीछे क्या आता है 5, तो क्या आएगा 5 कितना आएगा 30। चलो 30 आ रहा है, आगे वाला क्या आ रहा है 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42, पर ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए 8 और 7 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी 70 नहीं आएगा। 7 और 6 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 72, सही है। और 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 56, तो ये सही है। आंसर क्या आ जाएगा सी है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, सोच सकते थे कुछ बच्चों ने इस तरीके से सोचा होगा, और ऐसे भी हो सकता है। देखो 5 का स्क्वायर करो प्लस में 5 जोड़ दो तो क्या आएगा 20। ठीक है, अगला 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं माइनस होगा ना, 25 माइनस 5 तो क्या आ गया 20, और स्क्वायर करके उसमें प्लस 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 30। ये पेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकिए मैं इसको ठीक करता हूं। तो ये समझ में आ गया क्या, स्क्वायर करके 5 घटा दो वही, और स्क्वायर करके 5 जोड़ दो तो वो क्या आ रहा है, यही रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 7 का स्क्वायर करो और 7 घटाओ कितना आ गया 49, माइनस में 7 42। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करो 49, प्लस में 7 करोगे कितना आ जाएगा 56। तो यही थर्ड वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कमेंट करिए अपना जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, शायद 1 मिनट ले लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। करिए जल्दी करिए। चलिए मैं देखता हूं। देखिए क्या दे रखा है P, देखो यहाँ पे इनका रिलेशन दे रखे हैं कि भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है। यहां से डेफिनेशन लेनी है और यहां से सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या दे रखा है पहले पार्ट्स में देखो, यहां से सिर्फ P और प्लस I को देखो। तो P प्लस I यहाँ पे क्या दे रखा है P, यहाँ पे बोलना ऐसे ही है, देखो A और B को भूल जाना, P और I में देखना। तो क्या बोलना है P इज द सन ऑफ I। ठीक है, तो P इज द सन ऑफ I। चलिए फिर उसके बाद क्या दे रखा है, अब I और डिवाइड Q में देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए I, और यहाँ पे I डिवाइड का मतलब क्या है इज फादर, तो I इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, I इज द फादर ऑफ Q, तो ये दोनों ब्रदर और वो हो गए, सही क्या है ना। P इज द फादर ऑफ, एक बार देख लेते हैं, P इज द फादर ऑफ I। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इस पे आएगा, और अगला क्या देख रखा है I इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, हाँ Q इसका, फिर ये दोनों ब्रदर या सिस्टर जो भी आएगा वो देखेंगे। ठीक है, हाउ इज Q इज रिलेटेड टू P, तो Q क्या लगेगा P का। तो ये देखो इस पे दे नहीं रखा कि भाई ये लड़की है, पॉजिटिव लड़का है लड़की है। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं है, तो क्या हो सकता है ब्रदर भी हो सकती हो, सिस्टर भी होता है, भाई और बहन कोई भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये ट्राई कीजिए जल्दी। जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। चलिए मैं देखता हूं, देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट G इज द मदर ऑफ F। तो इन सबको सोल्व कर करके देखना है और देखना है कि कौन से में G इज द मदर ऑफ F है। ठीक है, तो G मदर है F की, तो पहले वाले देखते हैं। तो यहां से आ जाइए, पहले देखते हैं G और M में। तो G और M में यहां से देखिए क्या है, G इज द सन ऑफ M। तो G क्या है, सन है किसका, M का।
ठीक है। फिर देखिए अगले वाले में m डिवाइड h, तो क्या हो गया, m इज द फादर ऑफ h, m इज द फादर ऑफ, सही है ना, g इज, अच्छा सही है ना, g इज द, हाँ, तो क्या दे रखा है, m इज द फादर ऑफ h, तो यहां पे h आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में ये h माइनस f, h इज द सिस्टर ऑफ f, ठीक है, तो h क्या हो जाएगी, सिस्टर, h इज द सिस्टर ऑफ f की सिस्टर हो जाएगी। तो इसमें पूछ रखा है, एक सेकेंड, सॉरी हमने शायद गलती की है स्टेटमेंट स्टार्टिंग में पढ़ने में, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। स्टार्टिंग में रीडिंग करते वक्त हमने उल्टा पढ़ लिया, ठीक है, दोबारा देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं जी एम के बीच में, तो ये क्या था, हमने सन पढ़ लिया था शायद, है ना, तो जी इज द वाइफ ऑफ एम, तो जी इज द वाइफ ऑफ एम, ओके, तो इनका जेंडर पता चल गया हमें, ठीक है। फिर अगला क्या दे रखा है, एम एच, तो एम एच डिवाइड पे ये एम इज द फादर ऑफ एच, तो एम फादर है एच का, तो एच का हमें अभी जेंडर नहीं पता है, ठीक है। अगले पे ये एच इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो एच क्या है, सिस्टर है एफ की, ठीक है। तो अब क्या अब ये इसमें देखिए ये स्टेटमेंट अपनी जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो कर रही है सेटिस्फाई नहीं, तो जी इज द मदर ऑफ एफ, तो जी क्या हुई, मदर ही हुई ना, ये दोनों भाई हो गए, ये इसका पापा हो गया, ये इसकी मम्मी होगी, तो जी क्या है, मदर ही हुई, तो पहले ही स्टेटमेंट में सही आ जाएगा। देखो अगर दूसरी तीसरी स्टेटमेंट में होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए रखिए कि लास्ट में करने के लिए, ठीक है। अगर नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसमें ठीक था, इसमें पहले एक स्टेटमेंट का ही था, पर इसमें अगर 2-3 स्टेटमेंट तो लास्ट के लिए रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करिए, डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी करिए, आपको 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मैं करता हूं, देखिए इन क्वेश्चन में अगर 2 डाइस बन रखी ना तो सिंपल सा उसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, जैसे 2 से चलिए, इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, दोनों डाइस में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को लिखिए पहले और फिर चाहिए क्लॉकवाइज चल लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। तो जैसे मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, तो 2 4 3 है, तो ऐसे इस साइड लिख लीजिए 2 1 5, तो 2 हो गया, 4 के पीछे क्या हो गया, 1 हो गया, और 3 के पीछे क्या हो गया, 5 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। 3 का ही पूछा था तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करिए, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं सोचने में, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ले लीजिए आप 30 सेकंड 40 सेकंड ले लीजिए, जल्दी करिए, पर कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए मैं देखता हूं ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पता, देखो वैसे पता नहीं चलेगा, काफी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, पर अगर किसी बच्चे ने अगर मेरी कुछ वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की वीडियो में मैंने बताया था ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। बस इसको अगर याद होता ना बच्चे को तो समझ में आ गया होगा किसको कि भैया ट्रिपलेट है, फिर अगला भी चेक करता, जैसे इसको डिवाइड 2 से कर लेता तो 7 और ये 24 25, हाँ ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, और जैसे इसको भी देखेगा तो ये भी ट्रिपलेट बन रहा है,
देखो नहीं, ये ट्रिपलेट बन रहा है, 15 से डिवाइड कर दो सबको तो 3 4 और ये 5, तो ये भी ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं, पर ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 7 3, हाँ ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। तो देखो जिनको याद नहीं है मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एटलीस्ट ये ट्रिपलेट याद रखे। जैसे ये होता है 3 4 5, तो इसके नीचे तो आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे ट्रिपलेट ही बनेंगे सेम से। जैसे 6 8 10 भी ट्रिपलेट हो जाएगा, फिर क्या होगा 12 16 और 20 भी होगा, और जैसे 15 25 20 और 25, तो ये भी ट्रिपलेट हो गया। ये ट्रिपलेट का सेट हो गया एक ये भी याद रखे 7 24 25, ये सबको याद होगा। और किसी ये याद रखे 9 40 41, और एक ये मैंने बताया, ये क्वेश्चन में आया 11 60 61। ठीक है, तो एटलीस्ट ये ट्रिपलेट्स याद रखें आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और आता है, एक वो भी काफी बार रिपीट होता है। 8 12 कितना था, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। 8 12 नहीं था, 8 15 और ये कितना आएगा 17। एक सेकंड, 25 हाँ 17 19, हाँ यही आएगा। एक वो दूसरा है, ठीक है चलो सही है, ये 8 15 17 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। जल्दी कीजिए। वाटर इमेज बतानी है ना कि मिरर इमेज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। वाटर इमेज बनानी है, बतानी इसकी, इस वाले पार्ट की। चलिए मैं बताता हूं, देखिए इन क्वेश्चन में याद रखिए, किसी वाटर इमेज की जब होती है ना बात, जैसे वाटर इमेज है, ये कोई भी लेटर है, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख लेता हूं अंकुर। ठीक है, वाटर, वैसे आपको पता है मिरर इमेज पर बतानी होता तो यहाँ पे मिरर रख दिया जाता है। ठीक है, या यहाँ पे रख दिया जाता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ठीक है, तो इस साइड आपको पूछता है या इस साइड पूछता है। जब वाटर इमेज होती है तो आपका मिरर कहाँ पे आ जाता है, नीचे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इमेज होती है। पर ध्यान रखें, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है मिरर के क्वेश्चन में, जो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है जो पार्ट पास है ना वो पास ही रहेगा। जैसे मैं बताता हूं, देखो ये मान लीजिए मिरर है। ठीक है, तो यहां पे अगर ये ऐसे कुछ फिगर है, तो ये जो पॉइंट है ना, यहां से जो डिस्टेंस होगा मिरर का, वो एक डिस्टेंस इस साइड होगा, मतलब यहां पे भी ऐसे ही बनेगा, ना कि ये वाला साइन बनेगा। ठीक है, तो जो पास है वो पास ही रहेगा। तो हमेशा ये देख के क्वेश्चन करके सोल्व कर सकते हो आप, सारे आसान पड़ेंगे आपको। ठीक है, आप जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी, जो जिन बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वो जल्दी से आंसर बताइए अपना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, देखिए हमने बताया था यहां पे मिरर रखेंगे नीचे की साइड, तो यहां पे देखो पहले n लिखेंगे, तो यहां पे पॉइंट को चेक करिए। ठीक है, तो इस साइड ही रहेगी लाइन, तो ये तो लाइन इस साइड सीधी लाइन आएगी ना, नीचे की साइड ऊपर की साइड हो जाएगा, ये ऐसे ही इमेज आएगी ना। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो n ऐसे है, तो यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट लाइन इस साइड है तो इस साइड ही रहेगी ये लाइन भी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, n सीधा इसमें। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, एच पे देखिए, एच में देखो ये वाली लाइन जो आगे की लाइन, ये वाली लाइन, ये वाले पार्ट जो सीधी लाइन है, ये इस साइड ही रहेगी। तो यहां पे देखो ये भी इस साइड है, पर ये इस साइड चली गई, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाइए इन दोनों में, ये देखिए कौन सा पार्ट कौन सा अलग है, तो आर से दोनों अलग हो रहे हैं। तो आर में देखिए, देखो इस साइड यहाँ पे आर की सीधी वाली लाइन यहाँ इस साइड है, तो इस साइड ही रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी। चलिए मैं देखता हूं, देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको
ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। पहले तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस से अगर हो रहा है तो, पर कोई डिफरेंस तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो उससे नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्क्वायर करके देखिए भाई, किसी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 हो रहा है वो करके देखिए, फिर ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 1 हो रहा है यहाँ ऐसे, और इसको 5 का स्क्वायर प्लस 1 करके चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ऐसे ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। फिर एक प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो जैसे 3 को मल्टीप्लाई कीजिए कुछ से कि 16 के करीब चल जाइए आप, तो देखिए 3 से 5 के भी जा सकते हो, 4 पे भी जा सकते हो, यहां से 17 चौके 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 68 प्लस में 5, और यहाँ पे भी क्या आया था 12 प्लस में 5, हाँ तो ये सीरीज बन गई ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 5 कितना है 17, अगले में 17 मल्टीप्लाई बाई 5 ना 4 प्लस में 5, ये कितना हो गया 673, ठीक है। ऐसे ये कितना करेंगे 4 से मतलब 7 चौके 28, 280 प्लस में 12, 280 प्लस 292, 292 आ गया ना, 292 प्लस में 5 तो कितना आ जाएगा 297। तो ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे भी 297 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 36, 7 चौके 28, और अब 28 8 8 और कितना 11 प्लस में 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन आ जाएगा 1193। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को आता होगा इस इंच और डेसीमीटर और फुट के बारे में पता होगा तो, जबकि 5 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए सीरीज चल रही है, इंच आपको पता होगा सबसे छोटा होता है, शायद 0.39 मीटर होता है, आप देख लीजिए, पर हाँ ये छोटा होता है, मेरे को पता है, ये इतना पता है। डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर हो गया, फुट उससे थोड़ा बड़ा हो गया, और इससे बड़ा क्या आएगा फिर नैनोमीटर, तो 10⁻⁻9 होता है, मिली 10⁻⁻6 होता है, सेंटीमीटर आपको पता ही होगा। फिर सब इनसे सबसे बड़ा कौन सा आएगा मीटर, फुट से बड़ा कौन सा आएगा मीटर। चलिए ठीक है, तो मतलब सीरीज चल रही है बढ़ते बढ़ते यूनिट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आसान क्वेश्चन, जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए, कमेंट करिए जल्दी। चलिए मैं बताता हूं, देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधी बात है, इसका क्यूब क्या आता है 7 का क्यूब क्या आता है 343, आपको एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। इससे ही आपकी स्पीड आएगी, तो ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब क्या होगा 729, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 सेकंड का टाइम है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए। चलिए हो गया होगा, देखिए किसी सबसे पहले पता चला 13 का स्क्वायर करीबन करीबन 169 क्या आता है, तो 169 में से क्या कर रखा है 2 घटा रखा है। ऐसे 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 माइनस में 2, तो क्या आंसर कितना आ जाएगा 223, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करके जाना आपके स्कोर क्या आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, कितने क्वेश्चन आपने किए। चलिए ये क्वेश्चन अगर आता होगा तो आपने देख लिया होगा, देखिए क्या होता है ना, जो फोक्स होती है लोमड़ी होती है उसका, इसको अगर मेल है तो उसको क्या कहते हैं फोक्स कहते हैं, अगर फीमेल है तो उसको क्या कहते हैं विक्सेन कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ये होता है, ये तो कोल्ट तो बच्चा हो गया घोड़े का, ठीक है। बटरफ्लाई और कैटरपिलर वो अलग पार्ट अलग चीज हो गई, बायो का टॉपिक है। तो ये होता है एक डैग और डोई, ये क्या होता है मेल होता है, हिरन जैसा कोई जानवर होता है, और ये क्या होता है डोई, उसका फीमेल फीमेल नाम होता है। चलिए ठीक है, ये अगर पता होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ता है ये क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
चलिए कर लिया होगा जिन बच्चों ने करना है। देखिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप नंबरिंग याद कर लीजिए बहुत जल्दी जल्दी। जैसे C 3 पे होता है, D 4 पे होता है, F 6 पे होता है, ऐसे नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको बहुत जल्दी, जब ये क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेंगे। तो देखिए P कितने पे आता है, 16 पे, तो 16 से आपको 1 घटाने पे क्या आ रहा है, O आ रहा है। Q क्या कितने पे आता है, 17 पे, इसमें O कितने पे आ रहा है, 2 घटाने पे आ रहा है, -2। R कितने पे, 18 पे, 18 में से एक क्या घटाने पे Q आएगा, 17, -1। तो सीरीज क्या चल रही है, और S कितने पे आता है, 19 पे, और 2 घटाने पे क्या आ जाएगा, Q। तो सीरीज क्या चल रही है, पहले -1 किया, फिर -2 किया, -3 किया, ऐसे चल ना, -1 किया, फिर दोबारा -2 किया। तो ऐसे ही माइनस, इसमें D में -1 करोगे तो C आएगा, और -2 करोगे तो क्या, E में से -2 करोगे तो क्या आएगा, C आएगा। इसमें -1 करोगे F में से तो क्या आएगा, 1 करना है ना, तो क्या आएगा, E आएगा। और G कितने पे, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 पे क्या आता है, E आता है। तो CCEE, तो आंसर क्या आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं वो साइड में कर देता हूं। चलिए आपने देख लिया होगा, मैं करता हूं। M इज द सन ऑफ P। ठीक है, M क्या है, P का सन है। M इज द सन ऑफ P। ठीक है, फिर क्या करेगा, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। ठीक है, तो इन दोनों से अलग होगी, तो इसको अलग लिख लेते हैं। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। तो बीच में कोई होगा, फिर उसके बाद O आएगा। ठीक है, मतलब बीच में कोई उसका फादर होगा Q का, और उसके बाद O आएगा ऊपर वाला। ठीक है, हु इज द, देखो हु क्या कह रहा है ना, यहां पे अगर हु की बात हो रही तो मतलब O की बात हो रही है, उससे जो जस्ट पीछे है। ठीक है, तो O इज द हस्बैंड ऑफ P। तो O क्या है, हस्बैंड है P का। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन मिल गया। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, O इज द हस्बैंड, तो O यहां पे आ गया, और ये उसकी वाइफ आ गई। M बीच में फादर आ गया, नीचे क्या आ गया, Q, तो वह ग्रैंड डॉटर आ गई। ठीक है, तो ये पूरा बन गया फिगर आपकी। हाउ इज M रिलेटेड टू O। तो M क्या लगेगा Q का, भाई M क्या लगेगा Q का, फादर ही लगेगा ना। तो M इज द फादर ऑफ, ना ये क्या पूछ रखा है, M रिलेटेड टू Q ना O। ठीक है, तो M क्या लगेगा, M लगेगा O का सन। मैंने उल्टा Q का बता दिया, तो M क्या लगेगा, सन लगेगा। तो ये आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी पढ़िए, ओड बताने, इनमें से कौन सा ओड है, इनसे अलग कौन सा है। देखिए मैं बता देता हूं, आपने पढ़ ही लिया होगा। देखिए टाइम, स्किल, इंटरेस्ट, नॉलेज। देखिए कौशल, रुचि, ज्ञान, ये एक पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है, पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, कौशल उसको टाइम लगता है, कौशल कुछ सीखने में, स्किल, इंटरेस्ट वगैरह, नॉलेज ज्ञान करने में, और टाइम बिल्कुल ही एक अलग चीज हो गई। तो ये तो इसकी एटीट्यूड हो गया, या कुछ भी कह सकते हो, विशेषता होगी एक पर्सन की, और वो उसका अलग ही हो गया समय, इनका कोई रिलेशन नहीं। तो समय ओड आ जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं देखता हूं, देखो क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना, DF, फिर उसके बाद GJKMNQRT। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर कर लेते हैं अपन, फर्स्ट से करते हैं। ठीक है, तो क्या ये D कितने पे होता है, 4 पे, और ये J कितने पे होता है, G कितने पे होता है, 7 पे, तो +3। तो यहां से कितने पे आ रहा है, 7
11 प्लस 4, ये कितना आ रहा है k 11 और n 14 तो प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है n 14 और r कितने पे तो 18, तो ये प्लस 4, तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 की सीरीज चल रही है, तो r के बाद क्या होगा प्लस 3, r कितने पे था 18 प्लस में 3 u, ठीक है, तो u पहला नंबर तो हमारा आ गया u, b या c में से आएगा। अब अगले में देख लीजिए, इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए, सीरीज करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें डिफरेंस का कितना आ रहा है d प्लस में f 4 माइनस 4 और 6 2, तो इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 3, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है सही ना 7 और 3 और 11 प्लस 2 प्लस इसमें 3 प्लस 2 और इसमें प्लस 3, तो u प्लस में 3 कितना आ जाएगा x प्लस 24 पे, तो b। अगर आपको नंबरिंग याद है तो मिनटों में क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंडों में नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है टाइमिंग में। क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे पर टाइम काफी ले लोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए, आंसर करिए। देखिए अगर जिस बच्चे से अगर और भी स्लो है, इस अपनी स्पीड से भी स्लो है, मैं वैसे टाइम तो दे रहा हूं, अगर इससे भी स्लो है तो आप क्वेश्चन आपको खुद ही अटेम्प्ट करने, वीडियो के एक बार पॉज कर लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, दिमाग लगाओगे तो अपने आप थोड़ा सा दिमाग भी डेवलप होगा, तो आपको दिमाग खुद का ही लगाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको अगर टाइम लग रहा है ज्यादा, तो अच्छा है वो सोचने में, उस टाइप के क्वेश्चन सोचने में आपको हेल्प मिलेंगी पेपर में, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो देखिए ये तो आसान है, इस और इसके बीच में रिलेशन पूछ दे रखा है, यहाँ पे बताना है। तो देखो सी में एक जोड़ा, डी आ गया, एम में 13 14 23 24, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए से बी, के से 11, एल, यू से वी, तो बी एल वी आंसर आ जाएगा, आंसर डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, खुद ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट दी इसको करने के लिए। चलिए मैं देखता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, देखो देखना पड़ेगा, पहले तो आप देख रहे हो CP6 कोई रिलेशन नहीं आ रहा, REB मतलब कहाँ पे R 18 पे, ये 5 पे, ये 2 पे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। Q 17 21 4, तो ऐसे प्लस प्लस करके तो कुछ पता नहीं चलेगा कि आगे जा रही है सीरीज या पीछे जा रही है। तो देखो बस इसमें क्या है ना, लास्ट में जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब जाके लास्ट में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वोवल्स चेक करने पड़ेंगे भाई, A E I O U ये वोवल्स होते हैं ना, तो ये वोवल्स चेक करने पड़ेंगे। तो आपको देख के बीच में पता चलेगा, जो मिडल में है ना, जैसे E ये भी वोवल है, U भी वोवल है, O भी वोवल है, पर यहाँ पे वोवल P वोवल नहीं है, मतलब बीच वाला कोई भी इसमें वोवल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले पोजीशन देखेंगे वोवल की, फिर उसके बाद नंबरिंग देखेंगे कितने वोवल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है आपको, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड आपके पास। चलिए कर लिया होगा काफी बच्चे। देखो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं। देखो ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है, तो उसमें ऐसे अगर लाइनिंग लग रही है, तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो उसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, भाई ये जो वाली पार्ट है ना 1 2 3 4, ठीक है, और इन सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में 7 7 प्लस में 3, तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए 10 आ गए। तो ऐसे इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में देखो, यहां से यहां तक 2 ट्रायंगल दे रखे, तो ये कितनी होगी 1 प्लस 2
तो कितने आ गया 3 ट्रायंगल हो गई यहां तक। तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखिए अगले क्वेश्चनों में काम आएगा, आगे वाले क्वेश्चनों में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो अगर ऐसे कोई ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, अगर ऐसे ट्रायंगल है, ये तो एक ट्रायंगल हो गई, अगर उसके अंदर एक ऐसे ऐड किया जाए ट्रायंगल और, तो ये कितनी ट्रायंगल होगी 1 प्लस में 4 और बन गए, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। तो ऐसे सीरीज चलती जाती है। अगर ऐसे कोई सीरीज दी जाए और इस ट्रायंगल में आपको बतानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, तो देखो एक ट्रायंगल ऐसे लगा दी और ऐसे ट्रायंगल लगा दी, तो अब आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, तो आपको क्या करना है 1 सबसे बड़ी वाली, फिर अंदर जो ट्रायंगल जितनी ट्रायंगल है उतने ही 4 ट्रायंगल हो जाएंगे, जैसे 1 2, तो 4 प्लस में 4। ऐसे अगर एक ट्रायंगल और लगा दे तो यहाँ पे एक और प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया 3, ठीक है, और ये ट्रायंगल और ऐड कर दी गई, तो ये कितनी ट्रायंगल होगी बताइए। पर ये भी देख लीजिए कौन सी ट्रायंगल है नहीं, इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहां तक ही देख लीजिए, ये वाली लाइन बाद में कर लेना। तो पहले ये 4, ये कितनी होगी 1 प्लस में 4 हो गई, फिर इसके बाद इस लाइन से चेक कर लीजिए कितनी ट्रायंगल और ऐड हो गई। भाई देखो ये वाले पार्ट में कितनी ट्रायंगल आ चुकी हैं, 5 ट्रायंगल आ चुकी है ना। तो अब इस लाइन से कितनी ट्रायंगल और ऐड हुई है, जो बीच वाली लाइन से, इस वाली लाइन से कितनी ट्रायंगल और ऐड हुई है वो देख लो। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 और ऐड हो गई, 5 प्लस में 9, ठीक है ना, 5 प्लस में 4 तो 9, तो ये हो गई। और देखो ये ट्रायंगल और भी नई आ गई ना, दो, एक ये ट्रायंगल आ गई और एक ये ट्रायंगल आ गई, ठीक है, तो ये होगी 11। और देखिए और कौन सी ट्रायंगल बन रखी है, तो 11 हो गई थी, और ये 2 बड़ी ट्रायंगल, जो बड़ी ये ट्रायंगल हो गई इसकी वजह से, एक ये बड़ी ट्रायंगल और एक ये वाली बड़ी ट्रायंगल। तो देख लीजिए 13 ट्रायंगल आ गए, 13 ट्रायंगल हो गई है। आप अपना किसी अगर वैसे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, वैसे दोबारा आप एक बार खुद से कर लीजिए काउंट, 13 आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कर लिया होगा जिन्होंने करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या होता है, जो वर्ड्स हैं उनसे बन के, भाई 1 2 वर्ड होता है, जैसे ये पूरी लाइन ही है, ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन ले लो, तो ये इसमें एक सेकेंड, देखो इसमें ऊपर वाली लाइन में क्या हो रहा है, ये जो वर्ड्स ही तो है, ये एक वर्ड ये एक वर्ड ये वर्ड, ठीक है। लेटर क्या होता है एस, जैसे ये एस क्या है लेटर है इसमें, और ये पूरा क्या है वर्ड है, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है सेंटेंस है, ठीक है। तो वर्ड से मिलके क्या बना सेंटेंस बना, पैराग्राफ जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं ऐसे, तो आंसर क्या आ जाएगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला ही आ गया, तो ये किसी वही 25 आंसर आएगा जिसका, तो ये आंसर आप देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ, सर स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का। तो इसमें क्या कुछ कह रखा है कि एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको बताना है कौन सा नंबर गलत प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो आपको वो बताना है, रॉन्ग प्लेस बताना है, रॉन्ग नंबर बताने हैं इस सीरीज का। जल्दी कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है। चलिए वैसे आसान ही है, मैं बता ही देता हूं। देखिए सीधी सी बात है, 6 प्लस में 5 सीधा प्लस दिख रहा है, 6 प्लस में 5, इसमें प्लस 5 प्लस, इसमें यहाँ पे क्या आता है प्लस 5 करते तो 21 आता है, 21 प्लस में 5 क्या आ गया 26। तो आंसर क्या आ गया 20 गलत है, उसकी जगह क्या आना था 21 आना था। तो समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड आपके पास। अच्छा हाँ देखिए किसी करिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये कैसे सीरीज बन रही है, इसको देखिए 2 × 1 करिए,
ठीक है, उसमें क्या जोड़ दीजिए, ए की जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है, अगला नंबर 3। अब 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 और उसमें क्या जोड़ दीजिए 6 और 2, तो ये क्या रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, अब 8 में क्या कीजिए, 8 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 ही उसमें ऐड कर दीजिए, तो 24 27। तो अब आंसर क्या आ जाएगा अपना 27 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो लास्ट डिजिट 2 ही आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 112। ठीक है, लास्ट डिजिट से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चल देखना तो क्या है, इसमें पढ़ना है, पढ़ लिया होगा आपने। देखो पैसिफिक क्या होता है, ओशियन होता है, प्रशांत क्या है, महासागर है, नील क्या है, नदी है, और कहाँ से कहाँ पे बहती है ये बताइए। ये इजिप्ट से निकलती है ना, वहां पे के साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी, साउथ अफ्रीका की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी क्या है, नील नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अमेजोन सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है, हाँ करिए जल्दी करिए। चलिए आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। देखिए पी से क्या बन रहा है, 16 से एम बन रहा है, तो इसमें क्या घटाया, 16 से 13 कितना -3, 17 से 14 -3, 18 से 15 -3, तो डी में -3 कीजिए, ए आ गया। ठीक है, ए आ गया, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, बी, तो बी आ गया, और एफ में 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए अगर आपको पता ही होगा मास किसकी यूनिट है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। देखिए अगर फिजिक्स का एक टॉपिक और मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, अगर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और जो मास कभी भी चेंज नहीं होता। भाई आपको पोल पे लेके जाओगे तो भी मास सेम रहेगा, और इक्वेटर पे लेके आओगे तो भी सामने सेम रहेगा, पर वेट का क्या होता है, वेट क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स होती है ना। तो वेट अगर आप पोल पे लेके जाओगे तो ज्यादा किसी फोर्स लगेगी, और यहाँ पे लेके जाएंगे इक्वेटर पे कम होगी। तो आप ये देख सकते हैं वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो मास की यूनिट किलोग्राम, और किसी वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, या मीटर क्यूब भी हो सकती है, अगर मीटर क्यूब हो सकता है। जूल किसकी है, वर्क की, ठीक है, हीट की, डिग्री आपको पता है, टेम्परेचर की, वोल्ट आपको पता ही होगा, वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए मैं देखता हूं। वन मॉर्निंग राजू वॉक्स टुवर्ड्स द सन, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, सन ईस्ट की तरफ निकलता है, मॉर्निंग की बात हो रही है तो ईस्ट की तरफ जाता है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, अच्छा तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, अगेन टू द लेफ्ट, तो अगेन लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, तो क्या किस साइड फेस कर रखा है भाई, ये वेस्ट ही हो गया ना, अपोजिट आ गया, तो वेस्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, वीडियो को पॉज करके खुद कर लीजिए, ये क्वेश्चन है मैं छुड़वा रहा हूं, आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करना है ये वीडियो को है चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्योंकि जितने बच्चे देखते हैं यार फिर मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई सीरीज पसंद आ रही है। नहीं तो एक दो वीडियो बनाएंगे, फिर अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं, चल ले लीजिए 1-2 सेकंड और, 10 सेकंड और ले लीजिए, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं, मैं देखता हूं। देखिए ए से यहां पे गए जी, तो जी कितना आ रहा है, ए 7, तो +6, तो यहां से 7 से प्लस में भाई ये कितना 7 और ये 13, यहाँ पे भी कितना +6, और m से +6 कितना आया 19, 19 पे क्या आता है, r या s, s आता है, तो s पहला हो गया। अगला देखिए c से j, तो 3 से 10 +7, 7 से q +7, 17 से 7 जोड़ो कितना आएगा 24, 24 पे कितना आता है x, तो x u, तो यही आ रहा है x u
ये चेक करने की जरूरत नहीं है, और कोई ऑप्शन में है नहीं कॉमन, तो ये आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर बताना आपको, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये क्या हो रहा है, 3 के अराउंड ही मल्टीप्लाई चल रहा है भाई, ये 3 9 के करीब है, ये फिर 24 के करीब है, फिर ये 75 के करीब है। तो ऐसे क्या समझ में आ रहा है भाई, हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर क्या आ रहा है 9 -1 कर दे तो आ जाएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर 1 घटा दे, नहीं क्या 8 या 24 प्लस 1 कर दे तो क्या आ रहा है 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें -1 कर दे तो क्या आ जाएगा 74। अब ऐसे ही 74 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब की बार क्या करना है +1, तो क्या आंसर आ जाएगा 12 और 1 3, तो यह लास्ट में 3 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स, और यहाँ पे एसएससी सीजीएल के जो आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसके लिए नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर 2021 से यहाँ पे, और ये जो भी आपको दिख रहे होंगे एग्जाम्स, सीजीएल, सीएचएसआर, सीपीओ, एमटीएस, ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनरोल कर सकते हैं। पर इनरोल करने से पहले ध्यान रखें हमारा कोड यूज करें उमंग स्टडी, UMANG स्टडी, पर ध्यान रखें जी और एस के बीच में कोई भी गैप नहीं है, और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये अमाउंट पे ना करना। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ग्रुप का मैंने बता ही दिया था, आप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 9560103627 पे, ठीक है। अगर आपको किसी एक मॉक टेस्ट ग्रुप में ऐड करना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।